सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है समझने के पहले एक बार मैं आपको रेसिस्टेंस क्या है बता देता हूँ एंड देन विल गो इनटू दैट। देखो रेसिस्टेंस हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर लिए, इट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब कभी भी आपका सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है देन आपका सर्किट जो है वो करंट को रोकने का कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोग पिछला टॉपिक में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे वो टाइम देख लिए थे कि हाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स जो करंट कैरी करता है वो सर्किट में फ्लो करने के टाइम में वो एटम्स या स्टेशनरी आयंस के साथ कोलाइड करता है, तो उसका वजह से एक सर्किट में यानी वायर के अंदर में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता। नाउ इसके बाद यही कॉन्सेप्ट को हम लोग फर्दर और भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं सेल्स के लिए। ठीक है, नाउ अब देखो सर्किट में करंट कहां से आ रहा है? सर्किट में करंट आ रहा है सेल्स से। तो सेल्स के अंदर में क्या है? तो सेल्स में करंट होना है तो सेल के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना है। ध्यान से सुनो, अगर सेल्स के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना है तो वो मूवमेंट की वजह से भी सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। तो जब ये कोलिशन यानी इलेक्ट्रॉन्स और स्टेशनरी आयंस का कोलिशन सेल के अंदर में होता है, यही से हम लोग को इंटरनल रेसिस्टेंस मिलता है। ठीक है, सो इंटरनल रेसिस्टेंस फिर से जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का ऑपोजिशन होता है इनसाइड द सेल उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिए जहां में हम लोग के पास एक सेल है एंड ये सेल बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सेल है। तो आजकल तो ऐसा सेल मिलता नहीं है बट स्टिल इट्स इजी टू एक्सप्लेन। तो ये सेल में एक 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 कैथोड और एनोड दोनों है, एनोड कैथोड दोनों है ये सेल में। देखो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल के ऊपर में क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब बाहर में, सर्किट का बाहर में क्या हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसके ऊपर में क्या हो रहा है वो देखते हैं। आउटसाइड द सेल जो आपका करंट डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तक है। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही हम लोग अभी तक डिस्कस करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। आउटसाइड द सेल जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है कि सेल के अंदर में क्या होता है, यानी इनसाइड द सेल क्या होता है वो हम लोग का फोकस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है वो हम लोग का कैथोड या फिर नेगेटिव टर्मिनल हो गया। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ या पॉजिटिव एनोड की तरफ में मूव करेगा। ठीक है, सो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, सोल्यूशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आयंस रहेंगे, दे विल बी ऑल फ्लोटिंग, वो सब फ्लोट करते रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोग पहले पढ़े थे। यहाँ में क्या होगा, देखो सपोज यहाँ में कुछ एक आयन है, ठीक, ग्रीन वाला आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है मान लो। एंड यहाँ से इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोड ऐसे जाएगा तो ये इससे कोलाइड करेगा एंड देन इवेंचुअली ये पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचेगा। सपोज इलेक्ट्रोड यहाँ से निकला, कोलाइड करेगा, ऐसा जाएगा, फिर कोलाइड करके फिर पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचा। तो आप देखो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ये पूरा ट्रैवल में कुछ ना कुछ कोलिशंस का थ्रू जाता है। ठीक है, ना ये कोलिशन का वजह से ही एक सेल के अंदर में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है एंड वो रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और नेक्स्ट आपको देखना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर है। देखो पहला चीज है, अगर सेल्स के द लार्जर द सेपरेशन ग्रेटर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी अगर सेल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हुआ, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को जितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतना ज्यादा कोलिशन होगा, जितना ज्यादा कोलिशन होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी लेसर द इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब आपका कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ यानी वो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को उतना इजीली
थ्रू पास कर देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। सेम। नेक्स्ट इज इंटरनल रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ड्रिफ्ट इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपका जो इलेक्ट्रोड्स है वो हम लोग सोल्यूशन के अंदर में डिप करते हैं, तो अगर डिपिंग एरिया जो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट में आता है, अगर वो एरिया कमती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर बहुत ज्यादा आप डिप करते हैं इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा।